नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन अपनी प्रश्नावली दो है संख्या पद्धति, उसके सवाल कर रहे थे। तो आपने खूब सारे सवाल किए होंगे। जिन्होंने अभी सवाल करना शुरू नहीं किया है वो वीडियो ध्यान से देखें और सवाल करना शुरू करें। सवालों से ही आपका भला होएगा, सवाल जरूर करें। तो हमने प्रश्नावली 2 में खूब सारे सवाल किए थे और मैंने आपको सारे सवाल करने के लिए बोला था। विविध प्रश्नावली के भी आपको सवाल करने थे, सवाल आपने किए होंगे। कुछ सवालों के बारे में आज चर्चा करते हैं अपन। जैसे एक सवाल है, सिद्ध कीजिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है। मतलब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपन ने न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका में क्या माने थे ना, ए बी माने थे। ए तो धनात्मक पूर्णांक ए बराबर अपन ने लिखा था बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिखा था। तो अपन ने ए धनात्मक पूर्णांक माना था। अब वो कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है? 1 के बाद कौन सी क्रमागत? 2 के बाद कौन सी? 3। तो 1 के बाद 2 आया है। ये कैसे आया है? 1 प्लस करने पर। 1 के बाद अपने को 2 मिला है, ये मिला है 1 प्लस करने पर, तो ये क्रमागत हुई। इसी प्रकार ए है, ए की अगली क्रमागत संख्या कैसे मिलेगी? 1 प्लस करने पर। तो 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस 1। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। वो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक माना था अपन ने ए, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दूसरा हुआ ए प्लस 1। अब इनका क्या करना है? गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल करना है। और ये किससे विभाजित होना चाहिए? 2 से। ये विभाजित होना चाहिए 2 से। कहने का अर्थ ये है, क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं कि जो 2 धनात्मक पूर्णांक हैं ए और ए प्लस 1, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे। इनको गुणा करने के बाद ये जो मिलेगा अपने को, इसके बाद अपने को जो भी मिलता है यहाँ पर, वो 2 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? जो भी मिलेगा जो 2 से। क्वेश्चन का सार ये है। पहले आप जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ, ये पढ़ लिया और सवाल करने लग गए क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, लाइन बाय लाइन क्या है और उसको सोल्व करना फिर शुरू कीजिए। अपन समझ चुके हैं कि साधारण तरीके से करना क्या है। हल करते हैं। मानते हैं अपन, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने क्या है? ए और ए प्लस 1। ठीक है, ये अपन ने ए और ए प्लस 1 मान लिया। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते थे। नॉर्मली यहाँ पर एन मानते हैं। जब भी अपन आगे सवाल करेंगे तो एन मानते हैं, लेकिन अपन ने न्यूक्लियर प्रमेय में ए माना है, तो अपन आगे ऐसा काम करें ना कि सारे सवाल एक जैसे ही लगे। तो अपन ने ए माना है। ठीक है, ए और ए प्लस 1। तो ए प्लस 2 संख्याएं होगी, इनका गुणनफल 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इनका गुणनफल करते हैं। दोनों का गुणनफल क्या हुआ? ए गुणा ये ए और ये ए प्लस 1, दोनों का गुणा क्या हुआ? इसको इससे भी गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे। ये चीज आप जानते होंगे, पर मैं बता रहा हूं ताकि जिनको नहीं आती हो वो समझ जाए। इसको इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो ए। ठीक है, ये अपने को मिल गया ए स्क्वायर प्लस ए मिल गया। अब अपन ने ए बराबर क्या माना था? जैसे जैसे मैं जो जो चीजें पूछता हूं तो मन में आप उन चीजों को रिकॉल करिए। मैं कहता हूं इसे कैसे हल करेंगे, तो आप फटाफट मन में सोचें कि इसे ऐसे हल करते हैं मेरे बताने के पहले। उसी प्रकार मैं पूछ रहा हूं, अपन ने न्यूक्लियर प्रमेय में ए बराबर क्या माना है? तो अपन ने ए बराबर माना था बी क्यू प्लस आर। ऐसा माना था, बी क्यू प्लस आर माना था। अपन ने वहां भी डिसाइड किया था जिससे अपन विभाजित करा रहे हैं, या तो वो संख्या मानेंगे जिससे अपन विभाजित करा रहे हैं, या तो वो संख्या मानेंगे या उसी प्रकार की कोई संख्या मानेंगे। जैसे अगर ये 4 से विभाजित करा था तो अपन या तो यहाँ पे 4 मानते और 2 से भी काम हो रहा होता तो 2 भी मान लेते। जैसे किसी संख्या में 9 से करा रहा था तो अपन 3 मान के भी काम चला रहे थे, तो अपन यहाँ पे 2 पूछ रहा है तो 2 मान लेते हैं। तो अपन बी बराबर क्या मानेंगे? यहाँ पे 2, बी बराबर 2 मानेंगे।
b बराबर 2 मानेंगे तो अपना a क्या बनेगा, b बराबर 2 मानेंगे तो r का मान कहां से कहां तक होगा, 0 और 1, दो मान बन जाएंगे r के, 0 और 1, r के दो मान बन जाएंगे 0 और 1, तो a बराबर भी दो मान बन जाएंगे, a बराबर बनेगा 2q प्लस 0 और दूसरा बनेगा a बराबर 2q प्लस 1, 0 यहाँ पे रखा, 1 यहाँ पे रखा, r के दो मान मिल गए अपन को 2q और 2q प्लस 1, ऐसे दो मान मिल गए अपन को a के, r का मान 0 से लेकर और 2 के, 0 और 2 के बीच का है r का मान, ये मान लिया 0 और 2 के बीच के नहीं, मतलब 0 और 2 के बीच, इसमें 0 भी शामिल है, r का मान ये हो गया। इस प्रकार इन चीजों में से, इन दोनों में से आप कुछ भी a का मान कुछ भी वहां पे रख सकते हो, कुछ भी इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, दोनों रखेंगे दोनों में आंसर आएगा, एक रखेंगे एक का भी आंसर आएगा। देखिए a का मान अपन इनमें से रखते हैं, a का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, a का मान रखने पर प्रॉपरली करें, इसे समीकरण a करेंगे, इसे लिख दो आप, ये गुणनफल ये a, इसके बाद यहाँ पे लिखिए न्यूक्लियड प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां माना b बराबर 2, तो r का मान क्या हो गया, 1 या 2, ठीक है, तो r का मान हो गया 1, 0 या 1, r का मान हो गया 0 या 1, ऐसा r का मान हो गया। अब इस r के मान से अपन को a मिला, a बराबर क्या मिला, 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, दोनों मान यहाँ पे रख दिए तो अपन को ये मिला। ऐसा रखते ही अपन इन दोनों में से कोई भी एक मान वहां रखते हैं, ठीक है, कोई भी एक मान यहाँ रखते हैं, इनमें से अपन ये वाला एक मान रखते हैं, तो a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे तो क्या होगा, गुणनफल बराबर a का मान अपन ने 2q रख देते हैं, ये 2q प्लस 0 वाला रख देते हैं, रखें 2q का होल स्क्वायर, हाँ 2q का होल स्क्वायर प्लस a, यही है, तो इस a की जगह फिर 2q, अपन ने यहाँ पर a का मान रखा है 2q और 2q का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या बन गया, 4q स्क्वायर प्लस 2q, अपन को शुरू से ही दिख रहा है यहाँ से कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, पर सरल करने के लिए अपन आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही 2q स्क्वायर प्लस q आ गया गुणनफल। अब यहाँ पे अपन दिख रहा है कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, आराम से दिख रहा है कि 2 से विभाजित हो रहा है ये गुणनफल, अपन यहाँ पे लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है। छोटा सा काम है, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं ताकि आप अगले सवालों में इतना टाइम नहीं लेकर फटाफट सवाल करें, लेकिन समझ पहली बार अच्छे से जाए। देखिए अपन ने a और a+1 माना 2 क्रमागत संख्याएं, दोनों का गुणनफल आया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a में अपन न्यूक्लियड प्रमेय से मान रख रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पे मान 2q रख दिया, 2q प्लस 1 रखते हैं तब भी सोल्व होता। 2q कैसा रखा, a बराबर bq प्लस r होता है, तो अपन ने विभाजन 2 से करवाना था, इसलिए b बराबर 2 माना, r का मान 1, 0 और 1 निकला, 0 और 1 निकलते अपन ने 2 मान निकले, 2 मान में से एक मान यहाँ पे रख दिया 2q, ये आया। ये आते ही अपने पास जो ये मिला है, इसमें अपन को दिख रहा है कि ये 2 से विभाजित है, अपन बोल देंगे सिद्ध होता है कि ये 2 से विभाजित है, इतनी सी बात है, ठीक है, ये सवाल हो गया। आगे देखिए आपके एक प्रकार के सवाल है कि जैसे एक संख्या है 13/125, ठीक है, 13/125 एक संख्या है। अब वो कहता है, इसे देखिए कि ये शांत है या अशांत है, आगे बढ़ाएंगे सवाल को धीरे धीरे, शांत है या अशांत, ठीक है। आगे देखते हैं, अपन को शांत और अशांत देखने का फिक्स तरीका देखा था अपन ने, इसका भी क्या देखा था, 2 गुणा 5, ऐसे कोई होगा तो शांत और अशांत देख लेंगे, 2 गुणा 5 के रूप में संख्याएं होगी तो शांत और अशांत निकल जाएगा।
2 गुणा 5 के रूप में होगी तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत होगा। 125 के बारे में अपन देखते हैं। ऊपर तो 13 लिख दिया, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तरीका वही है, 125 के टुकड़े करने हैं। 125 के टुकड़े करने का अपन ने तरीका देखा था, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से अपन ने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला था, और ये भी कर रहे हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ पे दिख रहा है 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा इस पे, और 25 बार। ठीक है, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। कितनी बार आया, 3 बार। 3 बार 5 आया, मतलब 5 की पावर 3 हो गया। कितना हो गया, 5 की पावर 3। इसे भी लिखे रहने दे। अपना तरीका था शांत और अशांत बोलने का, कि यहाँ पर ये संख्या 13/2 की पावर 0 और 5 की पावर 3 के रूप में है। अतः ये 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, शांत संख्या। ये काम तो अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब वो पूछता है, इसके बाद और आगे सवाल को बढ़ाते हैं। अगर इसी तरीके से वो पूछता है कि इसे दर्शाइए कि जो अपन ने निकाला है ये शांत संख्या है। अब शांत संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में दर्शा सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इसे दर्शाइए कि इसका दशमलव प्रसार भी दर्शाइए, इसका दशमलव प्रसार भी दर्शाइए, ऐसा बोला गया है। इसका दशमलव प्रसार भी दर्शाना है। अब इसका दशमलव प्रसार दर्शाने के लिए अपन को क्या कर सकते हैं, या तो 13 में 125 का भाग दीजिए, 0 0 लगा के भाग देंगे। 13 में 125 का भाग देंगे तो तब भी दशमलव प्रसार आ जाएगा। और एक और तरीका है, तरीका 2 है। 13 में 125 का भाग देंगे तो 125 का भाग देने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक बार भाग जाएगा, 5 बचेगा, 1 0 लगाएंगे, नहीं आएगा काम, एक और 0 लगाएंगे। ऐसे करके आप दशमलव प्रसार का काम आगे बढ़ा सकते हैं, दशमलव प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तरीका जो अपने को कुछ सिखाए भी सही और यहाँ पर अच्छे से काम आए भी सही, इसको भी आगे बढ़ाए। तो अपन ऐसा करने के लिए देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन कर रहे हैं दशमलव प्रसार का तरीका निकालने की बात। दशमलव प्रसार का तरीका निकालने के लिए अपन को देखो, ये 2 गुणा 5 के रूप में मिलना है। दशमलव कैसे लगता है, किसी भी संख्या पे, जैसे यहाँ 55 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अपन 10 लिख दें तो इसे दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस 10 को हटाकर यहाँ पर 5.5 लिख देते हैं। मतलब अगर नीचे 0 वाली संख्याएं हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो अपन ऊपर दशमलव बढ़ा सकते हैं। मतलब नीचे 0 लाओ, दशमलव लगाओ, ऐसा काम करना है। तो दशमलव लगाने के लिए अपन यहाँ पर 0 लाते हैं, मतलब 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं लाते हैं। अपन ने यहाँ पे देखा 5 की पावर 3 है, तो अगर अपन यहाँ 10 बनाते हैं, जैसे ये 5 और 2, ये दोनों मिलके 10 बनाते हैं दोनों मिलके, तो अपन इन दोनों को अगर समान घातों की बनाना चाहते हैं तो 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 करनी पड़ेगी। 2 की घात 3 कैसे कर सकते हैं, 13/2 की घात 0, तो ये है ही सही, 5 की घात 3 है, तो ये तो 13, 2 की घात 0 का मतलब तो 1 होता है, तो इसको तो अपन ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब आगे अपन को नीचे भी 2 की घात 3 लाना है, ताकि 5 की घात 3 और 2 की घात 3 मिलके 10 बना दे, 10 की घात 3 बना दे। आगे देखिए, अपन यहाँ पर नीचे अपन को क्या करना है, 2 की घात 3 बनाना है। नीचे 2 की घात 3 बना दिए। अब ये काम क्या हो गया, 2 की घात 3 बनाते ही 5 गुणा 2, ये हो गया 10। दोनों की घात 3 समान है तो दोनों को लिख दिया। घातांक नियम में अपन पढ़ चुके हैं कि अगर 2 संख्याओं की घातें समान है तो उनको गुणा करते समय दोनों को गुणा कर देंगे और ऊपर होल पावर लगा देंगे, पूरे पे पावर लगा देंगे, घात लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन अब देखिए, आपने यहाँ पर 2 की घात 3 नीचे लगाया, ऊपर भी तो फर्ज बनता है अपना कि ऊपर भी लगाए, ऊपर भी लगाओ 2 की घात 3, 2 की घात ऊपर भी 3 लगा दिया। अगर 2 की घात ऊपर भी 3 लगा दिया अपन ने, तो उनको गुणा करो, 13 को 2 की घात 3 से गुणा करो और 5 की घात 3 को 2 की घात 3 को 3 से गुणा करो। 2 की घात 3 क्या हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, ये तो हो गया 8। यानी कि 13 को तो गुणा किया 8 से और 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3,
फिर ये क्या बना 13 गुणा 8, 13 को 8 से गुणा किया और 5 की घात 3 और 2 की घात 3 को ऐसा लिख दिया 5 गुणा 2 की घात 3, ऐसा हो गया। फिर आगे बढ़े 13 गुणा 8, 13 गुणा 8 हो गया, 5 गुणा 2 क्या हुआ 10, क्या हुआ 10, 10 की घात 3। देखिए आप अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया यहां पर 13 की बटा 5 की घात 3 थी तो ऊपर 2 की घात 3 लगा दिया, नीचे भी 2 की घात 3 लगा दिया ताकि नीचे 2 की घात 3 बना सके अपन। इसके लिए ऐसा बनाने के लिए 5 गुणा 2 की घात ये चीज बनाने के लिए अपन ने समान समान बनाने के लिए यहां पर ऐसा किया। आगे सोल्व किया तो 13 ये 2 की घात 3 8 बन गया, 13 गुणा 8 लिखा, ऐसा किया 10 की पावर 3 बन गया। 10 की पावर 3 बनता ही अपन इसको लगा सकते हैं, 13 को 8 से गुणा करेंगे और 10 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। नीचे बटा में 10 की पावर 3 लिखेंगे, 13 को 8 से गुणा किया है और 10 की पावर 3 लिखेंगे। ये जो तरीके हैं आप इन तरीकों के बारे में देख रहे हैं, ये तरीके सिर्फ इन्हीं सवालों के लिए नहीं है कि इन्हीं सवालों के लिए काम आए, इतना समय इसीलिए लिया जा रहा है कि आप इन तरीकों को सभी सवालों में उपयोग में ले सकें। इसलिए ध्यान से देखिए और आगे सभी सवालों में काम में लें तरीके को। ऊपर 13 गुणा 8 करें, 13 को 8 से गुणा करेंगे 104 आ गया, तो 13 गुणा 8 104। इसके बाद की है ये चीज 104 बटा 10 की घात 3, 10 की घात 3। अब 10 की 3 घात है यानी कि ये क्या हो गया 1000, 1 2 3 1000 हो गया। 1000 को हटाने के लिए इन 3 जीरो को हटाओ, इन 3 जीरो को हटाओ और ऊपर 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाओ, 1 अंक 2 अंक 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाया 104 और नीचे कुछ भी नहीं आएगा दशमलव प्रसार, ये सब ऊपर ले लिया अपन ने, ये हो गया आपका दशमलव प्रसार, ठीक है। ये दशमलव प्रसार का तरीका हो गया। आगे देखिए, ये हो गया होगा, आपने कर लिया होगा। इस तरीके के सवालों में आपको 2 तरह के सवाल मिलेंगे। 2 तरह के कौन कौन से सवाल मिलेंगे आपको? पहले सवाल तो मिलेंगे जिनमें आपको शांत अशांत छांटना है, दूसरे सवाल मिलेंगे जिसमें दशमलव प्रसार भी दिखाना है। तो दोनों में एक ही तरीके से करना है आपको। पहली बार तो 2 गुणा 5 के रूप में लिखना है, अगर मिल गया तो शांत है, नहीं मिला तो अशांत है, और मिल गया शांत है तो दशमलव प्रसार के रूप में आप इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये 2 सवाल बताए मैंने आपको, ये आपके बहुत काम आएंगे। इस तरह से अपन प्रश्नावली 2 को हल कर पाएंगे। आपने इतने सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ समझा होगा, इसमें आपने सवाल किए होंगे। जिन्होंने सवाल नहीं किए वो सवाल करें। आप सोच रहे होंगे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत कम सवाल बताए, सवाल मैंने कम बताए हैं, पर अगर मैं चाहता तो आपको सवालों के तरीके ही समझाता। मैं डालता सवाल नंबर 1 और ये सवाल करता फ्री, बोल देता 1 से 5 तक के सवाल आप करके ले आना। फिर मैं बोलता 6 नंबर का सवाल करता, जो भी आगे सवाल है, फिर मैं बोलता 10 तक के सवाल करके ले आना, ऐसे करके बोलता और ले आना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको तरीकों पे समय दिया है। जो तरीके मैंने समझाए हैं वो बढ़िया तसल्ली से आपको तरीके समझाए ताकि आप सवाल कर सकें। अब आप उन तरीकों को समझें आराम से और सवालों के लिए कोशिश करें। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपको सवाल बताऊं फिर आप सीखेंगे और सवाल आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें आपको ना तो सवाल करने में मजा आएगा और ना आप सवालों के तरीके सीख पाएंगे। ये सिर्फ नंबर पाने का तरीका हो गया कि आप सवाल किया, पेपर में आपको 10 सवाल मिले, आपने प्रश्नावली में आपको 10 सवाल मिले, आपने 10 में से 8 सवाल कर दिए, चलो ठीक है भाई 8 सवाल तो हो गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो तरीके समझाए हैं उनमें सारे सवाल करने के तरीके छुपे हुए हैं, उन तरीकों को आप ध्यान से देखिए और सारे सवाल कर पाएंगे। इसलिए आप तरीकों पे ध्यान दीजिए, ना कि आप यूं सोचिए कि जो सवाल सर ने बताया है
कि आपको जो सवाल बता दिया, मैंने सवाल बता दिया, मान लो आपको 3 सवाल एक जैसे हैं, 1 2 3 सवाल एक जैसे हैं। आप यूं सोचे कि मैं, जैसे मैंने तरीका तो बता दिया, तरीका तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। अब आप सोचते हो कि मैं 3 में से एक सवाल आपको बता दूं ताकि आप ये सवाल और ये सवाल करके आराम से देख लें, उसके देख इसमें संख्या चेंज कर लें। यहाँ पर 5 है और मैंने किया जिसमें 5 गुणा 3 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। आपके क्वेश्चन में तरीका चेंज करके 5 की जगह पर 6 कर दें, 3 की जगह पर 2 कर दें, ऐसा करके आप सवाल संख्या चेंज कर करके सवाल करना है। ये तरीका अच्छा नहीं है। आपको अपने तरीके अपनी विधि खुद सोचनी होगी, खुद सोचना चाहिए सवालों के बारे में। तरीका तो आपको समझा ही दिया, मतलब कैसे सवाल होता है ये आपको समझा दिया। मोटी सी चीज आपको जो समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। अब आपको सवाल के अंदर घुसकर सवाल को किस स्टेप पे पहले करके कैसे करके सवाल करना है ये आपको खुद सोचना चाहिए। अगर आप किसी और के देखे देख सवाल करते हैं तो आपको वैसे आप सीखना संभव नहीं है जैसे आप खुद से सीख रहे हो। आपको खुद से सीखने में और दूसरे से सिखाने में बहुत अंतर होता है, आप जानते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए कोई रेस हो रही है, कोई रेस होनी है, उस रेस में दौड़ रहे हैं, आप साइकिल लेके दौड़ रहे हैं। इस रेस में कोई रेस होनी है, इसमें आप साइकिल लेके दौड़ रहे हैं। अब साइकिल के 2 हैं तरीके, एक तो मेरी साइकिल है, एक आपकी साइकिल है। एक तो मेरी साइकिल है, एक आपकी साइकिल है। मैंने आपको बोला कि आप या तो मेरी साइकिल ले जाओ या एक आप आपकी साइकिल ले जाओ, तो आप किस साइकिल को पसंद करेंगे कि ये साइकिल लेकर अपन रेस में जीत सकते हैं? मेरी साइकिल को जिसे आपने कभी नहीं चलाया, या फिर उस साइकिल को जिसे आप रोज चलाते हैं? रोज चलाने वाली आपकी साइकिल है, उसे आप चलाएंगे और फटाफट रेस जीत जाएंगे, क्योंकि आपको पता है उस साइकिल को चलाकर आप रेस जीत सकते हो। उस साइकिल के बारे में आपको सब छोटी छोटी बातें पता है, क्योंकि उस साइकिल आपने पूरे दिन चलाई है, इतने सालों से चलाई है। इस वजह से आपको उस साइकिल को चलाने में बिल्कुल आसानी होगी। लेकिन अब मैं बोलूं कि मेरी साइकिल, आपको जबरदस्ती मेरी साइकिल दूं कि यही चलाओ, अच्छी नहीं चला पाओगे। ना तो आपको उसे अच्छा चलाने का मन होगा और ना उसे आप सही प्रकार से चलाकर दौड़ाकर रेस जीत पाओगे। इसलिए आपको खुद की साइकिल चलानी है। तो खुद की साइकिल चलानी है रेस जीतने के लिए, उसी प्रकार आपको सीखने के लिए आपके खुद के तरीके बनाने हैं, खुद के तरीके सोचने हैं। तरीके तो मोटे से वही हैं, लेकिन करना कैसा है वो आपको खुद को सोचना है। इसलिए आप खुद सोचे सवालों के बारे में और खुद करें, तब जाके आप सवालों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप नंबर ले आए और सवाल किया, नंबर ले आए और मजे आ गए, ये नहीं है। आपको सीखना है सवालों को कि सवाल कैसे हुआ है और इसके आंसर अपन कैसे प्राप्त कर पाए हैं। सवालों के सीखने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, ना कि दूसरे की नकल करके सवाल करना है। नकल करके सवाल हुआ है, आप समझे तरीकों को और सवाल करते जाएं। सवालों के बारे में कोशिश करें, आपको सवाल जरूर आएंगे, आपको सारे तरीके बताएं, इसलिए सवालों को जरूर करें। अगर आप खुद के तरीके से सवाल करेंगे तो आप सबसे आगे निकलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। खुद के तरीके से सवाल करें। अगर आप खुद के तरीके से सवाल करें तो संख्या कोई सी भी आ जाए, सवाल कैसे भी घुमा दिया जाए, आप उन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि तरीका तो आपने खुद ने बनाया हुआ है। तरीका तो आप सोते समय भी उन तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपने उन तरीकों को बनाया है। जिस चीज को आप जानते हो, जिस चीज को आपने बनाया है, उसमें आपके हाथ बढ़िया साफ हो जाते हैं। आप बढ़िया उन तरीकों को, कोई भी तरीके हो, अगर आप कोई सब्जी है, उस सब्जी का आपको नया पैटर्न पर पता है, आपको नई विधि पता है उस सब्जी की, तो उस सब्जी को आप फटाफट बहुत स्वादिष्ट और फटाफट बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने ही तरीके से सवालों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे करने के तरीके बनाने होंगे। खुद सोचना होगा सवालों के बारे में। नहीं आते हैं तो आप प्रॉब्लम पूछिए, आपको प्रॉब्लम सवाल बताएंगे, उनके जो तरीके आपको समझने में कुछ समस्या है वो भी दोबारा बताएंगे। इसलिए आप सवाल करते रहिए, थ्योरी को समझते रहिए। आप पूरी प्रश्नावली के सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियोस में जब मैं बनाऊंगा तो आपकी प्रॉब्लम के बारे में बातें करेंगे, और प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सवाल कर लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रश्नावलियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।